हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आर के क्लासेस 22 में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों ये क्लास 10th तथा 12th यानी कि हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के स्टूडेंट दोनों के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसलिए अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं या दोस्तों आप इंटर के हैं तो बिल्कुल निस्संदेह आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ आज के इस सेशन में दोस्तों डायनेमो आप लोग जानते होंगे दोस्तों एसी जनरेटर। ठीक है दोस्तों जनरेटर आपके दो किस्म के होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर। दोस्तों आज जो मैं आपको यहां पे क्लियरफाई करने वाला हूं एसी जनरेटर डीसी जनरेटर दोनों के विषय में मैं आपको यहां पे बहुत आसानी से समझाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि ऐसा मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं, इसका कॉन्सेप्ट आज तक आप लोगों ने बिल्कुल भी इसको नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। निश्चित तौर पे आज के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इसको लास्ट तक वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या है कि जो आपका जनरेटर होता है ये किस पे काम करता है, सबसे पहले उस पे बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें लिखने के लिए आपके पास सिद्धांत आता है, उसके बाद रचना आती है दोस्तों, जिसमें ये तीन टाइप की चीजें शामिल की जाती हैं। इसको कंस्ट्रक्शन यानी रचना करने में, इसके कंस्ट्रक्शन करने में, इसको बनाने में। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आपके लेवल का यानी कि आपके कक्षा 10 या इंटर के लेवल के हिसाब से यहां पे बताने वाला हूं। साथ ही साथ इसका जो कॉन्सेप्ट है, कैसे ये काम करता है, बिल्कुल भी आपके दिमाग में मैं ये भर दूंगा बातें, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहां पे कि ये क्या चीज होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। दोस्तों पहले हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि सन 1831 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फैराडे। उन्होंने दोस्तों एक अनोखा आविष्कार किया हुआ था जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो दोस्तों जिसमें मैंने आपको इसके पहले वाले कुछ क्लासों में अरेस्टेड के प्रयोग के माध्यम से समझाया हुआ था या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, जिसमें आप लोगों ने अच्छे से उसको समझा होगा, ये मैं आशा करता हूं। अब दोस्तों क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, थोड़ा से उस पे मैं यहां पे चर्चा करूंगा, उसके बाद आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। दोस्तों इसमें हम जानते हैं कि जब किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में तेजी से घुमाया जाता है तो उस बंद कुंडली में दोस्तों एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें एक विद्युत धारा भी बहने लगती है। तो दोस्तों जो वहां पे उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल, उसको कहा जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। जो उसमें धारा उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है प्रेरित धारा। ठीक है दोस्तों, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन दोस्तों ये धारा, ये विद्युत वाहक बल उस कुंडली में तभी तक विद्यमान रहते हैं जब तक कुंडली तेजी से घूमती रहती है। ठीक है, तभी तक दोस्तों उसमें होता क्या है कि जो फ्लक्स का कटिंग होता है, मतलब फ्लक्स जो होता है दोस्तों वो चेंजिंग होता रहता है। इसी वजह से कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको समझाने वाला हूं कि ये दोस्तों बिल्कुल उसी सिद्धांत पे काम करता है। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं कि दोस्तों इसका सिद्धांत क्या है। जो मैंने अभी आपको बताया इसके विषय में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के विषय में, वही दोस्तों इसका सिद्धांत होता है। मतलब क्या हुआ, सिद्धांत के विषय में मैंने क्या बताया कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में तेजी से घुमाया जाता है तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक विद्युत धारा बहने लगती है। दोस्तों यही होता है आपका मेन चीज, जिसकी वजह से इसमें एक विद्युत धारा का जन्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पे एसी कैसे बनता है, डीसी कैसे बनता है, ये सारी चीजें मैं आपकी यहां पे क्लियरफाई करने वाला हूं। ठीक है, बहुत आसानी से आपको यहां पे समझाऊंगा कि इसी चीज को एसी कब बनाया जाता है, डीसी कब बनाया जाता है, क्या उसमें चेंजिंग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहां पे रचना के विषय में। दोस्तों रचना के पहले यहां पे एक शब्द मैं उठाऊंगा कि आखिर ये डायनेमो क्या है, ये कैसी मशीन है। ठीक है, तो इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये एक ऐसी मशीन है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। यानी दोस्तों जनरेटर का मतलब होता है जनित्र यानी उत्पादन करना। ठीक है, किसका, यहां पे विद्युत धारा का उत्पादन करना, ये काम होता है दोस्तों जनरेटर का।
मतलब, या दोस्तों इसी को डायनामो कहा जाता है, जिसका आविष्कार वैज्ञानिक फैराडे ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि इसका रचना कैसे होता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से ये इसमें करंट का फ्लो होता है या किस तरीके से इसमें करंट का जनरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं रचना के विषय में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो चुंबक लगाया हुआ है। एक आपका एन पोल चुंबक का लिया हुआ है, एक यहाँ पे एस पोल लिया हुआ है। यानी चुंबक के दोनों पोल, दोनों ध्रुव जिसको कहा जाता है, दोनों पोलों को मैंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है। कक्षा 10 में आपने देखा होगा, इंटर में आपने देखा होगा, सेम यही कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका होता है एन पोल, ये होता है एस पोल। दोस्तों हम जानते हैं कि हमेशा चुंबक के एन पोल से एक बल रेखाएं निकलती हैं जो कि एस पोल में जाकर के प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, वही काम आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जब हमने यहाँ पे एक एन पोल लिया हुआ है, जब यहाँ पे एक एस पोल लिया हुआ है, दोनों को हमने आमने सामने रखा हुआ है, तब क्या होगा, एन पोल से यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं निकल करके एस पोल में जाती रहती हैं। ठीक है, ये घटना इसमें घटित होती रहती है, ये कंटिन्यू रहता है। मतलब एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती रहती हैं, एस पोल पे इनका सीधा अटैक होता रहता है। अब दोस्तों क्या होता है, हम अगर किसी तरीके से इनकी रेखाओं को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब इनकी रेखाओं के बीच में कोई तांबे की कॉइल अगर हम तेजी से घुमाना चाहते हैं, तब क्या होता है, कंटिन्यू ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं, इन रेखाओं की संख्या में एक घर्षण होता है, या यूं कहें इन रेखाओं की संख्या तथा कुंडली के बीच में कंटिन्यू एक परिवर्तन होता रहता है घर्षण के माध्यम से। ठीक है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो है वो चेंज होती रहती है। अब दोस्तों इसी से क्या होता है, इसी से एक इसमें उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका यहां से क्लियरफाई हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां पे मैंने क्या कहा, एक चुंबक होता है जिसके विषय में मैंने इतनी प्रोसेसिंग आपको समझा दिया। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों क्या होता है, आर्मेचर या कुंडली। कुंडली किसको कहा जाता है, हम तांबे के तार को यहां पे आयताकार बना देते हैं, वही दोस्तों कहलाती है क्या चीज, आर्मेचर कहलाती है। ठीक है, ये चीज आपका जनरेटर में लगा हुआ होता है, चाहे एसी होता है चाहे डीसी होता है। ठीक है, अब दोस्तों एक पॉइंट यहां पे आप लोग देखेंगे, सबसे काम का चीज आपका यही होता है, क्या है, ये सर्पी वलय कहा जाता है, या दोस्तों इसी में लगा हुआ होता है ब्रुश। ठीक है दोस्तों, सर्पी वलय, विभक्त वलय, ये दो चीजों को आपको अच्छे से पकड़ के रखना है, क्योंकि दोस्तों सर्पी वलय का इस्तेमाल किया जाता है एसी जनरेटर बनाने में, वहीं दोस्तों विभक्त वलय का इस्तेमाल किया जाता है डीसी जनरेटर को बनाने में। सिंपल सा मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा कि आप आसानी से इसी एसी जनरेटर को डीसी में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों होती है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि इसको निर्माण करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। क्या चीज, पहले बात को समझ लीजिए। ये दोस्तों आपका होता है चुंबक, जिसको कहा जाता है क्षेत्र चुंबक, जिसमें एक एन पोल होता है, एक एस पोल होता है। दोस्तों जब को सामने ले आते हैं तो इसमें कंटिन्यू एन पोल से चुंबकीय रेखाएं निकल करके एस पोल में जाती रहती हैं। ठीक है, इतना घटना, ये बात आपकी हो गई। अगला दोस्तों क्या होता है, आर्मेचर, मतलब ये होता है कि तांबे की एक आयताकार टाइप की कुंडली होती है जिसको इसी के बीच में घुमाया जाता है। ठीक है, अगला चीज क्या है दोस्तों, सर्पी वलय तथा ब्रुश होता है। ठीक है दोस्तों, सर्पी वलय क्या है, आप अच्छे से आप समझिए। ये जो दोस्तों ये आपकी पंखुड़ी लगी हुई है, मतलब एक चक्का होता है जो कि बिल्कुल इस टाइप का होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे राउंडेड ये चक्का आपका होता है। ठीक है, एक यहाँ पे लगा होता है, एक दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक है, इतना चीज आप ध्यान से समझिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं नोट कर देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों ये एक सर्पी वलय है, ये भी एक सर्पी वलय है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या होता है दोस्तों, ये ब्रुश होता है। ठीक है, सबसे पहले एक एक चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। अब ध्यान से आपको बातों को समझिए, काम क्या किया जाएगा। यहाँ आप देखेंगे ये ब्रुश है आपका, ये ब्रुश है, इसको हम नाम दे देते हैं दोस्तों, ये एक्स ब्रुश होता है, ये आपका वाई ब्रुश
प्रोसेस होता है, मतलब ये कार्बन का बना हुआ एक पैनल होता है जो कि दोस्तों इसको कंटिन्यू टच करता रहता है, मतलब टच स्पर्श होता रहता है इसी में। ठीक है, अब देखेंगे तो मैंने क्या काम किया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ इसी ब्रश से मैंने एक तार लगा दिया है एक बल्ब में। उसके बाद यहाँ जो आपका ये वाला ब्रश है वाई वाला, इसमें दोस्तों एक तार हमने लगा दिया है बल्ब से, यानी कि बल्ब में कनेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है ब्रश एक्स तथा वाई के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए कैसे इसमें कार्यविधि क्या होती है। ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन, इसका टोटल मतलब क्या क्या चीज लगा हुआ होता है इसमें, इसका सिद्धांत क्या होता है, रचना में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दिया। अब मेन बात आता कहाँ पे है दोस्तों, अगला पॉइंट जो आपका खास है वो होता है दोस्तों इसका कार्य विधि, जिसको वर्किंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है, मतलब वर्किंग भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये कैसे इसमें धारा का जनरेशन होता है, कैसे ये धारा एसी बनती है, कैसे दोस्तों धारा इसमें डीसी बनती है, किस तरीके से इसमें इसका फ्लो होता है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मैं आपसे टाइम की रिक्वायर करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से क्लियरफाई करने के लिए थोड़ा से वक्त तो लगता ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से इसमें धारा का जनरेशन होता है। ठीक है, तो काम क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे ये जो आपका सर्पी वलय लगे होते हैं दोस्तों, इसमें देखिए ध्यान से बात को पकड़िएगा। ठीक है, जो ये पहला वाला आपका सर्पी वलय होता है दोस्तों, इसमें एक तार आपका ये वाला लगा हुआ होता है। ठीक है, ध्यान से बात को समझेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो एक ये वाला आपका होता है, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें यानी कि इस वाले में ये वाला आपका जो तार गया हुआ है तांबे का, ये इसमें कनेक्टेड होता है। ठीक है, अच्छा जो ये वाला दोस्तों तार आपका वापस आता है, ये वाला दोस्तों इस वाले से कनेक्टेड होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अलग अलग बनाया हुआ है जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। ठीक है, ये दोनों आपस में टच नहीं करते हैं, मतलब दोनों के बीच में दोस्तों डिस्टेंस इतना बनी रहती है। ठीक है, एक तार आपका इससे टच होता है, एक तार आपका इससे टच होता है, दोनों तार आपस में कहीं भी टच नहीं होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो आपके सर्पी वलय होते हैं दोस्तों, ये तार यानी कि इस कॉइल के साथ में रोटेट होते रहते हैं, मतलब इस कॉइल के साथ में ये वाला तार आपका घूमता रहता है। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी होती है, इस वाले तार के साथ में ये वाला आपका रोटेट होता रहता है। ठीक है, मतलब इस वाले तार के साथ में ये वाला घूमता रहेगा, इस वाले तार के साथ में ये वाला वलय आपका घूमता रहेगा। कौन नहीं घूमेगा, ध्यान से बात को समझिए। जो आपके ब्रशेस लगे हुए हैं एक्स वाई, ये दोस्तों बिल्कुल घूमते नहीं है, मतलब ये मूव नहीं करते हैं, ये अपने स्थान पे फिक्स रहते हैं, ये केवल इसको टच करते रहते हैं हमेशा, बस। ठीक है, इतना बात को समझिएगा। अब दोस्तों क्या होता है, कैसे इसमें जनरेशन होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जब हम क्या काम करते हैं, इसी दोनों चीजों को हम यांत्रिक ऊर्जा, जिसको आप लोग जानते हैं कि इसमें डीजल का इस्तेमाल किया जाता है एसी जनरेटर को चलाने के लिए। ठीक है, जब हम इसमें यांत्रिक ऊर्जा देते हैं दोस्तों इसको घुमाने के लिए, ठीक है, जब इसको हम तेजी से घुमाते हैं ऐसे ऐसे, मतलब कि हम इसको क्लॉकवाइज दिशा में तेजी से घुमाते हैं, तो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहां हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये हम मान लेते हैं सी है, ये आपका डी है। तो ध्यान से बात को समझिए, जब ये दोस्तों रोटेट होता है तो क्या होता है, कॉइल आपकी यहां जैसे मैंने बनाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कॉइल आपकी देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, जब ये रोटेट होता है दोस्तों तेजी के साथ इन चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में, तब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना यहां पे चालू हो जाती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, जब यहां तेजी से कॉइल आपकी घूमेगी किसमें, चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में, तब दोस्तों क्या होगा, फ्लक्स में चेंजिंग होगा। फ्लक्स में चेंजिंग होने की वजह से इसमें उत्पन्न हो जाता है एक विद्युत वाहक बल। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें बहने लगती है एक विद्युत धारा। ठीक है, काम क्या होता है, इसको केवल घुमाना का काम करता है जो आपका डीजल होता है, मैकेनिकल
एनर्जी, वो केवल इसको घुमाने का काम करता है। लेकिन ये जब आगे बढ़ता है, मतलब ये आपकी जो कॉइल होती है ये इसकी सहायता से जब रोटेट होती है, कहां पे, चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में, ठीक है। तो कंटिन्यू यहां पे चुंबकीय फ्लक्स का कटिंग होता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स का चेंजिंग होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना लागू होती है। मतलब इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें एक विद्युत धारा भी बहना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चूंकि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज कंटिन्यू ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये घूमता है दोस्तों, तो इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो इसमें धारा बहती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो ऐसे होती है। मतलब ऐसे धारा इसमें बहना स्टार्ट होती है, यहां से जाती है, यहां से वापस आती है, यहां से इस साइड में जाती है। अब बात को पकड़िएगा, किस तरीके से इसमें एसी का जनरेशन होता है, ठीक है। धारा हमेशा का हमेशा कहां से उत्पन्न होगी, यहां से उत्पन्न होगी, और कहां से जाएगी, इस तरीके से यहां से वापस आएगी, ठीक है। अब देखिएगा, जब धारा यहां से आपकी यहां पे आती है दोस्तों, तब क्या होता है, इसमें धारा आपकी बहना स्टार्ट हो जाती है। ये आपका टच होता है किससे, यक्स वाले ब्रश से टच होता है, ठीक है। ये वाला यक्स वाले ब्रश से टच होता है। तब क्या होता है, जो धारा यहां पे आती है वही धारा दोस्तों इसमें चली जाती है, ठीक है। वही धारा यहां पे इसमें चली जाती है, इस तरीके से इसमें बहना स्टार्ट हो जाती है। कैसे, यहां से धारा बहती है, इसमें जाती है, यहां से ये वापस इस पे चली जाती है। कब, जब इसमें से धारा आपकी यहां पे आती है तब, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब दोस्तों ये वाला आपका सिरा नीचे जाएगा, तब क्या होगा, ये वाला सिरा दोस्तों ऊपर चला आएगा। मतलब ध्यान से बात को पकड़िएगा, ए बी जब नीचे जाएगा तो सी डी दोस्तों आगे चला आएगा। मतलब क्या हुआ, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब ये वाला हिस्सा इधर आएगा, ये वाला हिस्सा इधर जाएगा। तो ध्यान से समझिए, जब ये वाला हिस्सा इधर आ गया दोस्तों, तो यही धारा जो अभी इसमें आ रही थी, वही धारा दोस्तों क्या होगा, इस वाले, जब ये वाला इस साइड से रोटेट होगा, मतलब यहां से उठेगा ऊपर, तब क्या होगा, धारा इस वाले में ऐसे बहना स्टार्ट हो जाएगी। तब क्या होगा, ये वाला हिस्सा आपका इस हिस्से में होगा, ये वाला इधर होगा। तो ये वाला जब इस हिस्से में होगा, तो धारा जब वापस आएगी तो इस वाले हिस्से से वापस आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये वाली इस हिस्से से वापस आएगी, तो ये वाला हिस्सा आपका किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो धारा जब इस वाले हिस्से से वापस आएगी दोस्तों, तो इसमें जाकर के बहेगी, ठीक है। धारा की दिशा क्या होगी, ऐसे होगी, ठीक है। धारा इसमें जब आएगी, इसमें धारा नहीं होगी, ठीक है। इसमें जब आएगी तब क्या होगा, ये वाला रोटेट होते समय किससे टच होता है, वाई वाले ब्रशेस से टच होता है, ठीक है। तो इसमें से धारा इससे हो करके इस दिशा में फ्लो होगी, ठीक है। तो यही घटना होती है, क्या चीज, एक बार जब ये वाला हिस्सा नीचे होता है दोस्तों, ये वाला ऊपर होता है, तब धारा इससे जाती है, इससे वापस आती है, इस वाले में टच होने के बाद यहां से चल के ऐसे आती है, ठीक है। जब क्या होता है, ये वाला ऊपर जाता है, ये वाला नीचे जाता है दोस्तों, तब धारा इस वाले हिस्से से ऐसे वापस आती है, लेकिन इसका कनेक्शन किससे होता है, इस वाले वाई वाले ब्रशेस से होता है, ठीक है। तो वाई वाले ब्रशेस से टच होकर धारा आपकी यहां पे चल के ऐसे आती है। तो आपको इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है, क्या चाहिए कि पहले वाले एक चक्र में धारा इस वाले सिरे से ऐसे जाती है, डायरेक्शन इसका ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन जब सेकंड वाला चक्र होता है आपका, जब ये वाला नीचे जाता है, तब धारा इसकी सहायता से किस में आती है, इसमें आती है। तब धारा दोस्तों कैसे बहती है, ऐसे बहती है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, एक चक्र में दोस्तों धारा आपकी ऐसे बहना स्टार्ट हुई, दूसरे चक्र में धारा आपकी जो होती है वो ऐसे बहना स्टार्ट होती है। आप लोग जानते हैं कि इसमें होता क्या है, जो एसी होती है वो दोस्तों कैसे चलती है, ऐसे चलती है। मतलब एक बार में इस चक्र में जाती है, दूसरी बार में दोस्तों क्या काम करती है, इस चक्र में जाती है। मतलब यहां से जाती है, दूसरी बार में यहां से जाती है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट, जो कि अल्टरनेट होती रहती है। मतलब अल्टरनेट यानी कि दोबारा इसका क्या कहते हैं, इसको रिपीटिशन होता रहता है कंटिन्यू, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप समझ गए होंगे कि डायनेमो कैसे काम करता है। क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये आपका कक्षा 10 का टॉपिक है, ये आपका इंटर का टॉपिक है, दोनों में आपको इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों में दोस्तों ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में।
अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि ये डीसी जनरेटर की टाइप में कैसे काम करता है, मतलब ये एसी से डीसी में कैसे चेंज होता है, यानी अगर हम इसी चीज़ को डीसी जनरेटर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी इसके पहले आपको जो बताया दोस्तों वो क्या था, एसी जनरेटर था। अब आपको यहाँ पे बताऊंगा डीसी जनरेटर को कैसे बनाया जाता है इसी की सहायता से। ठीक है, बिल्कुल भी सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी से यहाँ पे ध्यान देना है, आपका डीसी जनरेटर भी दोस्तों यहां से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या काम करता हूं, थोड़ा से बोर्ड को दोस्तों क्लीन करता हूं। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक हिस्से को लेकर के बताने वाला हूं, वो हिस्सा चाहे जो भी हो मैं ले सकता हूं। जैसे मैं दोस्तों इसको लेकर के आपको बताना चाहूं तो इस वाले को मैं यहां से क्लीन कर देता हूं थोड़ा से, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब दोस्तों यहां पे क्या होगा, आप जानते हैं कि जो डीसी होता है, डीसी वोल्टेज होती है दोस्तों, वो केवल एक डायरेक्शन में बहती है, यानी यूनि डायरेक्शनल होता है आपका डीसी सप्लाई। तो काम क्या करना है दोस्तों, हमने अभी यहाँ पे दो लगाया हुआ था वलय, जो आपके कंप्लीट थे, मतलब फुल रूप में ये थे। ठीक है, इनको काटा नहीं गया, कहीं से भी ये कटे हुए बिल्कुल भी नहीं थे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी को मुझे बनाना हो विभक्त वलय, ठीक है, जब इसको हम विभक्त वलय बनाएंगे तब घटना क्या घटेगी, इसमें हम थोड़ा से चेंजिंग कर देते हैं, बस इसमें हम थोड़ा से चेंजिंग करते हैं जिससे कि ये आपका विभक्त वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या काम करेंगे, इसको हम बीच से काट देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से चीजों को समझिएगा, यहां से हमने बीच से क्या काम किया, काट दिया, तो यही तो कहलाएगा आपका विभक्त वलय। मतलब सर्पी वलय जब कंप्लीट था तब वो कहलाया आपका सर्पी वलय, जब हमने एक ही वलय को बीच से काट दिया तब ये कहलाएगा आपका विभक्त वलय। विभक्त तो हो गया ना, तो यही तो कहलाएगा विभक्त वलय। बहुत सिंपल सा है, आप अगर एक समझ लेते हैं तो दूसरा आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप लोग समझिएगा। ठीक है, जो आपका डीसी होता है दोस्तों, यानी डायरेक्ट जो करंट होती है, जिसको हिंदी में कहा जाता है डिस्ट धारा, वो दोस्तों केवल एक दिशा में चलती है। यानी कि एसी जो होती है वो ऐसे ऐसे अल्टरनेट होती है, लेकिन जो डीसी होती है वो डायरेक्ट, यानी कि केवल एक डायरेक्शन में ही चलती है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, अब ध्यान से समझिए। इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये जो वलय दोनों होते हैं दोस्तों, ये आपस में ऐसे घूमते रहते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं। सारी घटना वही है जो यहां पे हमने क्या बताया, जैसे ये घूमेगा ये तो वैसे ही घूमेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे एसी जनरेटर में ये घूमता है कॉइल आपका, यानी कि आर्मेचर जैसे घूमता है, आर्मेचर वैसे ही घूमेगा। ठीक है, केवल यहां पे क्या है, सर्पी वलय के स्थान पे एक ही वलय लगाया गया, बीच से उसको काट दिया गया। दोनों आपस में संपर्क बिल्कुल भी नहीं है, जैसा आप यहां पे देख पाते होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, होता क्या है, जब ये आपकी कॉइल, देखिए जब ये कॉइल आपकी ऊपर होती है, ये कॉइल नीचे होती है, तब धारा दोस्तों ऐसे आती है, इसमें टच होती है। ठीक है, धारा आपकी ऐसे आती है, इसमें टच होती है, इस वाले हिस्से में तो टच बिल्कुल भी नहीं होती है। जब यहाँ पे टच होती है तो धारा आपकी कैसे जाती है, धारा आपकी इस ब्रश की सहायता से इस तरीके से ये चली जाती है। ठीक है, आगे हिस्से में क्या होगा, जब ये वाली कॉइल आपकी ऐसे मतलब इस साइड में जाएगी, ये वाली कॉइल आपकी इस साइड में आएगी, तब ध्यान से समझिए, ये जो ब्रश है दोस्तों, ये जो आपका वलय है दोस्तों, ये वाला वलय घूम के इस साइड में चला जाएगा, ये वाला जो वलय है दोस्तों इसी तार के साथ में घूम के इस साइड में चला जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, जब दोस्तों ये आपका निचले हिस्से में होगा, ये आपका ऊपरी हिस्से में होगा, तब क्या होगा, धारा यहां से जनरेशन होगा, उसके बाद धारा यहां से आपकी आउट होगी। यानी यहां से धारा दोस्तों क्या होगी, इन होगी, यहां से धारा आउट होगी। लेकिन समझिए कि ये वाला आपका जो हिस्सा, ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला हिस्सा इस दिशा में होगा। ठीक है, लेकिन ये हिस्सा आपका इस दिशा में होगा। तब क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में धारा आपकी जब फिर से वापस आएगी दोस्तों, तो इस वाले ब्रश से यही तो कांटेक्ट होगा। ठीक है, एक बार में ये वाला कांटेक्ट करता है इस वाले ब्रश से, एक बार ये वाला कांटेक्ट करता है इस वाले ब्रश से, तब क्या होगा, फिर से धारा, यानी कि जो आपकी AB वाली धारा आएगी वो भी तो इसी से वापस जाएगी। ठीक है, इसमें तो ऐसा है नहीं कि धारा वाला चीज आपका इधर टच होगा जिससे इधर जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मतलब दोनों अर्थ चक्र में जब CD से धारा आएगी तो भी इसी को टच करेगा, Y वाले ब्रश को। ठीक है, जब यहाँ AB से धारा वापस आएगी तो भी ये Y वाले ब्रश को ही टच करेगा। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में आपका जो चाहे CD आए चाहे AB आए,
ठीक है। लेकिन धारा आपकी टच करेगी किसको? वाई वाले ब्रश को ही केवल टच करती है। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, प्रत्येक मतलब प्रत्येक कंडीशन में या प्रत्येक चक्र में धारा आपकी केवल वाई वाले से जाएगी, एक्स वाले से बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या होता है, प्रत्येक कंडीशन में आप देखेंगे धारा एक ही दिशा में जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, धारा केवल एक डायरेक्शन में ही चलती है, दूसरे डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं चलती है। ठीक है, तो यही दोस्तों क्या होता है, डीसी जनरेटर होता है। जब हम विभक्त वाले लगा देते हैं तो यही जनरेटर आपका डीसी का काम करता है, लेकिन जब यहां पे हम सर्पी वाले लगाते हैं तो ये जनरेटर आपका एसी का काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट आप आसानी से समझ गए होंगे। ये आपके कक्षा 10 का भी टॉपिक है, इंटर का भी टॉपिक है दोस्तों, दोनों में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको निश्चित ही क्लास समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों क्लास समझ में आ गई है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए।